मोदी सरकार, योगी सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर बहुत सारी बातें करती है, वादे करती है, कई सारी चीज़ें सामने आती हैं, कई सारी चीज़ें सफाई को लेकर बोलती रहती है। पर जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी स्थिति क्या है उनकी मांगे। आज हम हैं लखनऊ में, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहाँ पर सफाई कर्मचारी जो हैं वो कुछ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस बारे में बातें हो रही है, क्या है उनकी मांगे, आज उनसे बात करते हैं। सर, आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने आज जो धरना प्रदर्शन किया है वो क्या, उसका रीज़न क्या है? हम क्रांति सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी। 2017 में योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है। बीच में एक ऐसी हिंदी पिक्चर की तरह की स्टोरी आती है, देश का प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंचता है और बहुत बढ़िया से 5 सफाई कर्मियों को बैठा करके पैर धोने का काम करता है। माननीय मोदी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे बेवकूफ़ पूरे हिंदुस्तान में आपको सफाई कर्मी मिले, 5 सफाई कर्मियों का पैर आपने छुआ इसलिए कि आप सफाई कर्मी को गौरव को बढ़ाना चाहते हैं। आप ये बताना चाहते हैं मोदी जी की सफाई कर्मी देव रूप में है, मैं इसका पैर धोकर के इसके सम्मान, उसके प्रति अपना संवाद व्यक्त आप करते हैं। मैं माननीय मोदी जी, जब बुढ़ापे की लाठी नहीं मिलेगी, आप तो 2-2 पेंशन ले रहे हैं, आप तो गुजरात से भी पेंशन लेंगे और बनारस से भी पेंशन लेंगे। माननीय योगी जी, आप विधायक का भी लेंगे, सांसद का भी लेंगे, लेकिन जब सफाई कर्मचारियों का पैर धोने से पेंशन मिलेगी, अरे मैं आपसे कहा, आपने एक बार धोया, मैं 70 बार आपका पैर धोने के लिए तैयार हूँ। अगर अपने माँ बाप के असली बेटे हो तो अपनी पेंशन छोड़ दो, एक मिनट, अभी आप लोगों की मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं, उत्तर प्रदेश में 1 लाख सफाई कर्मचारी पंचायती राज विभाग में कार्यरत हैं। मांगे विशेष रूप से इसलिए है कि योगी सरकार से मांग है कि जिस समय देश कोरोना काल से पीड़ित था, पूरा देश कोरोना की चपेट में था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो गोरखपुर है, जहाँ यहाँ नारा चल रहा है कि ऐसी बटन दबाएंगे गोरखपुर मठ में पहुँचाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी, तब संकट मोचन के रूप में, हनुमान के रूप में, कृष्ण के रूप में, अंबेडकर के रूप में देश की रक्षा करने के लिए सफाई कर्मी मैदान में उतरा। अपनी जानों की परवाह नहीं किया, आप केवल अपने डीजीपी और आईजी के साथ मीटिंग करते थे, आईसों के साथ, लेकिन वार्ड में जहाँ हमारे कोरोना पेशेंट जहाँ करके खांसते थे, वहाँ सफाई कर्मी जाता था, उनको किट देने के लिए आपकी सरकार के पास पैसा नहीं था। जान हथेली पे हमने डाला। आज हमारी जब सेवा नियमावली की बात है, हमारे प्रमोशन की बात है, हमारे प्रधान के नियंत्रण से मुक्ति की बात है, हमारे नाम परिवर्तन की बात है, आपने 4-4.5 सालों में हमको केवल ठेंगा दिखाया। अब नंबर हमारा आ गया है 22 में, हम बताएंगे ऐसी बटन दबाएंगे कि सीधे गोरखपुर मठ में आपको हम पहुंचाएंगे। अपनी मांगों के लिए हम सभी लोग कटिबद्ध हैं और ऐसा नहीं है जो पुलिस लगाए हैं, अगर उनको सरकार ने अगर बंदूक दिया है तो बहन जी की सरकार ने हम लोगों के हाथ में झाड़ू दिया है। आज इनके राइफल और बंदूक का जवाब सफाई कर्मी अपने झाड़ू से देने के लिए तैयार है। ये सारी जितनी भी दिक्कत परेशानी आपको आ रही है, इसका कब से चलती आ रही है? ये कब से आप लोग कब से ये दिक्कत परेशानी को झेल रहे हैं? पिछले जब से योगी जी की सरकार बनी, मैं बता दूं, बहन जी की सरकार में नौकरी मिली, अखिलेश जी की सरकार में 4-5 मांगे पूरी हुई, लेकिन बाबा जी की जब से सरकार है केवल जुमला मिला, कुछ मिला ही नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लंबे संदीप पात्रा, त्रिवेदी, तमाम प्रवक्ता आते हैं, मेरे एक प्रवक्ता से बात कर ले। मैं सफाई कर्मी प्रवक्ता आपके माध्यम से चैलेंज करता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपनी माँ का असली दूध पिया है, आकर के सफाई कर्मी से बता दे, का उत्तर प्रदेश और बाबा साहब का संविधान सफाई कर्मियों पर लागू नहीं होता? इस भारतीय जनता पार्टी के लोग ठोक करके अपनी पेंशन बढ़ा लेंगे, लेकिन 2-2, 3-3 पेंशन लेंगे, लेकिन सफाई कर्मियों के पेंशन के लिए कर्मचारियों को जो उनका हक है वो नहीं मिल पा रहा। पिछले 5 सालों में कुछ इन्होंने नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। सिर्फ ये लोग, जब संकट का समय आएगा, प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर इलाहाबाद आएगा, राफेल उड़ाने आएंगे सुल्तानपुर, सफाई कर्मी बुलाएंगे अंबेडकर नगर से, इनके पास तो कार्यकर्ता ही नहीं है, भाजपाई तो है ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे शर्म आती उत्तर प्रदेश के अधिकारियों नेताओं पर। सफाई कर्मियों, राफेल उड़ेगा सुल्तानपुर में, सफाई कर्मी बुलाए जाते हैं इलाहाबाद से, अंबेडकर नगर से, रायबरेली से, अमेठी से। अरे भैया, हम तो चुनाव अधिकारी बनेंगे ना। आप जबरदस्ती फोटो खिंचा के बता रहे हो मेरी रैली में 5 लाख, वो 5 लाख लोगों ने। स्वागत है मोदी जी, आप लखनऊ आने वाले आए थे, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। लंबे बातें, लंबे भाषण। कहने का मतलब है, हम कर्मचारी हैं, सरकारों से मांगना हमारा दायित्व है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं विशेष रूप से कहूँगा, जो कहते हैं कि मैं पूरे देश के शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों का हितैषी हूँ, मैं आज आपको बता दूं मैडम, आपके चैनल के माध्यम से घोषणा भी करूँगा अभी 1 घंटे बाद, 1 लाख सफाई कर्मी अपने अपने जिला मुख्यालयों पर मोदी जी की होर्डिंग लंबी लगा के उनका पैर धोने का काम करोगे। तेरा तुझको अर्पण। जो सम्मान आपने हमको दिया है, जो सम्मान दिया है जुमले के रूप में, हम लोग सभी लोग उसका अपना मोदी जी का सम्मान, मोदी जी का पैर धो करके वापस करेंगे। उसके वापस
आपके साथ हैं सारे लोग, समझ में आ रहा है। साथ अभी तो गेट पे फिर आ रहे हैं हम। अभी और भी लोग बाहर, तो और भीड़ लगी हुई है। अभी हम बैठे नहीं, हम तो मौन हैं। अभी आधे घंटे में हम बताएंगे गेट पे कि हम कौन हैं, अभी हम बताएंगे। उनका पैर धो, उन्होंने कर्मचारियों के पैर धोए, अब आप उनके पैर धो के उनको वापस कर देना चाहते हैं, लेकिन हाँ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, धोना नहीं चाहिए। अरे योगी जी कहे मैं 50 बार धो लूं, 100 बार धो लोगे नहीं भैया? धो लोगे? नहीं चाहिए, ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। यह सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं पूरी दुनिया में। मनोज तिवारी का एक गाना है कि अपने ही अंगना में गिरे जब आदमी, कुल वेद शास्त्र भुलाए जाला आदमी। ये लोग हारे हैं अभी पश्चिमी बंगाल, इनको शर्म नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश हारे हैं, शर्म नहीं आ रही है। राजस्थान हारे हैं, शर्म नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश की बारी है इनकी, उत्तर प्रदेश की इनकी बारी है। ये बात करें ना सफाई कर्मियों से, बात तो करें। मैं तो करा, इनका कोई भी प्रवक्ता 1 2 3 4 5 दिन में लंबी बातों से देश नहीं चलता। देश चलाने के लिए पेट भरना पड़ता है। अभी हमारा सफाई कर्मचारी, अभी हम नग्न प्रदर्शन भी करेंगे, और नग्न प्रदर्शन तो सरकार के माथे पर कलंक होता है। योगी सरकार समझे ना, अगर गेरुआ पहन के बता सकते हैं कि मैं राष्ट्र हितैषी हूँ, तो राष्ट्र हितैषी हम भी हैं। अगर तिरंगा यात्रा वो निकाल सकते हैं, तो तिरंगा हमारे सफाई कर्मी भी लेकर आए। हम भी भारत में रहते हैं। अभी कुछ देर के बाद, आधे घंटे के बाद हम पुनः मुख्यमंत्री आवास की तरह यहीं से कूच करेंगे पैदल। जरूरत पड़ी तो हम बनारस से लखनऊ तक भी पदयात्रा किए थे 22 अक्टूबर को। एकदम करें। चलिए आइए लोगों से भी बात करते हैं, कुछ लोगों से, कार्यकर्ता जो है उन लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है लोगों की मांगे। आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए ना, पीछे हो जाइए जी। आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसा माहौल है अभी यहाँ का, क्या आप लोग क्या बोलना चाहते हैं सरकार को? माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी हम लोगों ने 16 तारीख को भी ज्ञापन दिया है। उसके सापेक्ष में प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन हम लोगों ने पहुंचाया है, लेकिन अभी तक उन प्रस्तावों को भेजने के उपरांत भी आज तक हम लोगों की कोई मांग मानी नहीं गई है, और ना ही किसी प्रकार की हम लोगों को आश्वासन दिया है। ना प्रमोशन हम लोगों का किया जा रहा है, ना ही हमारी पुरानी पेंशन मांगी गई है। हमारा जो ये नैतिक कर्तव्य है, हम लोग अपनी मांगों को मांग रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम लोगों की मांगों कहना चाह रहे कुछ चाहिए सर जी। मुझे सचिव मुक्त चाहिए। मुझे मतलब सचिव से कोई मेरा संपर्क ना रहे, क्योंकि मुझे सचिव जब अपनी साइड पे कर जाता गाँव में तो हम लोग परेशान होते हैं। 4-4 दिन ब्लॉक में जाते हैं। सिर्फ प्रधान रहना चाहिए मेरा अतीत, सचिव नहीं रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि सचिव का हमारा कोई रिलेशन नहीं होता है भाई। अगर सचिव एक बात पे हमसे रूठ जाए तो पूरे 5 साल फिराएगा वो, 5 साल का वेतन न बनाएगा, परेशान करे रहे। कहो मुझसे चाहे वो हर कार्य करवा सकता है, वो कहे मेरी गाड़ी धो दो क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा अधिकारी हूँ, तो करवाना पड़ो। प्रधानों से नहीं, लेकिन सचिव से मुक्ति होना चाहिए, सचिवों से मुक्ति चाहिए। एक सेकंड, आप कुछ कह रहे थे? कहने का मेरा तात्पर्य यह है मैडम जी कि जब उत्तर प्रदेश के हम राज्य कर्मचारी कहे जाते हैं चतुर्थ श्रेणी के, दूसरी बात यह है कि किसी भी ऐसे कर्मचारियों का जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर से वेतन पेमेंट नहीं होता है, लेकिन हम भारत में उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी होने के बाद भी ऐसे जनप्रतिनिधियों से हमारे वेतन पे जब तक वो हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक हमारा वेतन पेमेंट नहीं होता है। तो हमारे कहने का मतलब है अगर डीएम का वेतन अगर पेमेंट हो सकता है तो उनके भी जो पेमेंट स्लिप होता है, जो उनका वो होता है, उस पर भी जिला पंचायत जो अध्यक्ष होता है, जो जनप्रतिनिधि होता है, उसके ऊपर भी सिग्नेचर होना चाहिए। वीडियो विकास खंड अधिकारी के स्तर तक जो भी समझ लिए कि अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, वो भी समझ लीजिए। आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा एक जनप्रतिनिधि करता है, उस तरह से विकास खंड अधिकारी समेत जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं, उनके ऊपर भी ब्लॉक प्रमुख का जनप्रतिनिधि कहना है। आज तक कोई भी प्रमोशन नहीं दिया गया है। जब सभी विभागों में प्रमोशन दिया जा सकता है तो सफाई कर्मचारी को भी प्रमोशन दिया जा सकता है, और उसकी नियमावली बना करके सफाई कर्मचारियों को प्रमोशन देना चाहिए। ये हमारी मांग है सरकार से। अगर हमारी नहीं मांगने की सरकार, तो हम उनको उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। आवाज दो। मैं रोशन लाल, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ गाजीपुर। आज यह जो धरना किया जा रहा है, इस धरने में पूरे प्रदेश के कर्मचारी भारी संख्या में जो है कि प्रतिभाग किए हैं। 1090 चौराहा को हम लोगों ने घेरने का, मुख्यमंत्री आवास घेरने का प्रयास किया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार ने हमारे सफाई कर्मचारी साथियों को, हम लोगों को पुलिस बल लगा करके अरेस्ट करवाया है और हमारे आंदोलन को रोका है। जायज़ मांगे हैं, पुरानी पेंशन अपने लेते हैं, हमको नहीं देते हैं।
पदोन्नति के लिए सफाई कर्मचारियों से कंप्यूटर चलाना, गाड़ी चलवाना, खाना बनवाना, जितना जो भी काम है सब काम लिया जाता है, लेकिन इनको BLO का काम लिया जाता है, जनगणना का काम लिया जाता है, और इनसे और नहीं रैपिड सर्वे तरह से मतलब सारा काम इन्हीं को दिया जाता है, लेकिन इन्हीं के लिए कुछ नहीं किया जाता। विषय है, और इसके लिए सफाई कर्मचारी पूरी तरह से लामबंद हो चुका है। अगर ये मांग पूरी नहीं करते हैं तो 2022 को आने वाली सरकार जो है इनको सफाई कर्मचारी पूरी तरह से इनको भारी से भारी मतों से हराने का काम करेंगे, और इनको प्रदेश से ही नहीं 2024 में इनको देश से भी बेदखल करने का काम किया जाएगा। वो भी तो देशवासी हैं, वो भी तो देशवासी, उनको बेदखल कर देंगे आप? उनको प्रधानमंत्री पद से उनको बेदखल किया जाएगा। प्रधानमंत्री पद से। मैं दिनेश कुमार, अयोध्या वासी, सफाई कर्मचारी। मैं अपने प्रदेश के जितने भी सफाई कर्मचारी मैं उनको धन्यवाद देता हूं जो आज हमारे इस रैली में आए पुरानी पेंशन बहाली के लिए। मैं अपने योगी जी से कहना चाहता हूं कि योगी जी, आपने ही एक लेटर पैड लिख के पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए जब सांसद थे तो उन्होंने सफाई कर्मचारियों के पेंशन के लिए उन्होंने एक लेटर पैड लिखा था गवर्नमेंट के लिए। आज जो हमारे शासन में मुख्यमंत्री हैं उनको हम सफाई कर्मचारियों का पेंशन बहाल करना चाहिए। सो हो चाहे नहान हो, कुछ भी हो, हम लोग हमारे सफाई कर्मचारी जाते हैं वहाँ साफ सफाई करते हैं और उनकी पूरी व्यवस्था को देखते हैं शासन प्रशासन को। लेकिन इसलिए मैं कहना चाहता हूँ योगी जी से, योगी जी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे कर्मचारी भाइयों का पुरानी पेंशन बहाल कीजिए, जो हमारे बुढ़ापे की लाठी है, जो हम लोगों का सहारा है। हम लोग 60 साल तक 65 साल तक राज्य सरकार का सेवा करते हैं, हमारे कर्मचारी करते हैं। विधायक लोग 5 साल विधायक रहते हैं, उनके बाद उनको पेंशन दिया जाता है। सांसद होते हैं, उनको पेंशन दिया जाता है। हम लोग 60 साल तक अपने शासन प्रशासन की मदद करते हैं। हमारे सफाई कर्मचारी भाई, उनको पेंशन क्यों नहीं दिया जाता, पुरानी पेंशन? इसलिए मैं योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। दिनेश कुमार अयोध्यावादी निवेदन करता है कि हमारे कर्मचारी भाइयों को पुरानी पेंशन देना चाहिए। हमारे बुढ़ापे की लाठी है और हम लोगों की नियमावली संशोधन करना चाहिए। हम लोगों को प्रमोशन देना चाहिए। हम लोगों का सफाई कर्मचारी नाम बदल के पंचायत सेवक करना चाहिए। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सफाई कर्मचारी। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी अपनी तमाम समस्याएं लेकर आए हैं, जिनकी पेंशन का उनके पास कोई सहारा नहीं है, ना जिनकी पदोन्नति भी नहीं हो पाती है। वैसे तो वो हर जगह साथ रहते हैं, फिर चाहे वो सफाई की बात हो, अन्य किसी भी काम की बात हो, वो हमेशा हम लोगों के लिए खड़े होते हैं। आप खुद सोचिए कि जब आपके साथ सफाई कर्मचारी आपके एरिया में एक दिन सफाई नहीं करेगा तो हम जैसे लोग ही जो कचरा फैलाते हैं, जो कूड़ा फैलाते हैं, उसका कितना बुरा असर हमारे स्वास्थ्य को पड़ सकता है। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हम जनता को और प्रशासन को, शासन को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमारे सफाई कर्मचारी भी हमारे अपने भाई हैं। उन लोगों के लिए भी हमें सोचना चाहिए, उन लोगों के भविष्य के बारे में हमें समझना चाहिए, उनके भी परिवार हैं। ऐसे ही अन्य रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। नमस्कार।